सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, वैन न्यूज के साथ पवन चौहान। सीधी और लाइव तस्वीरें आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ रही हैं। साथियों, आज हमारी लाइव और खास मुलाकात में जुड़ चुके हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी, प्रवक्ता हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी। साथियों, जो आज की हमारी बातचीत रहेगी, अनेक मुद्दों को लेकर आज की हमारी बातचीत रहेगी। तो आइए सर से लाइव मुलाकात करके अधिक जानकारी जो है प्राप्त करते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सबसे पहले सर स्वागत है आपका वैन न्यूज चैनल में। धन्यवाद। जी सर। तो सर, मेरा आपसे पहला प्रश्न यही रहेगा, जैसे कल नोटबंदी हुई, यानी कि 2000 रुपए का नोट कल बंद हुआ, तो क्या विचार आप रखना चाहेंगे? देखिए पवन भाई, जहां तक इस नोटबंदी का मामला है, भारतीय जनता पार्टी के पास बंद करने के, खोलने के, नाम बदलने के, इनके अलावा कोई और काम तो है नहीं। जी। कभी क्या करेंगे, शहरों का नाम बदलेंगे, कभी गांव का नाम बदल देंगे, कभी जिले का नाम बदलेंगे, कभी राष्ट्रों का नाम बदलेंगे, कभी नोट बदलेंगे, कभी नोट को इधर करेंगे, कभी उधर करेंगे। ये इनका काम है। मेरा आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से सिर्फ एक प्रश्न है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप भारत के सर्वे सर्वा हैं। इस वक्त 2016 के अंदर जब एक दिन 8 बजे चैनल पर आकर ये बात बोली गई कि भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे के बाद पुराने नोट बंद। आज रात 12 बजे के बाद। इस बार मैं सिर्फ एक धन्यवाद तो करना चाहूंगा मोदी जी का कि इस बार कम से कम ये नहीं कहा कि आज रात 12 बजे के बाद। वो 12 बजने से बच गए लोगों के, नहीं तो हमेशा लोगों के 8 और 12 से तो लोग इतना डरने लग गए थे। 8 बजे नरेंद्र मोदी जी का चैनल पर आना और 12 बजे की घोषणा करना। तो कल जो लोगों ने सबसे ज्यादा खुशी महसूस की है वो ये की है कि यार आज 8 बजे नहीं आया चैनल पे और 12 बजे का समय नहीं दिया। ये 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक का समय जो है वो दिया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि 2016 में जब एक रात को 8 बजे आकर के आप चैनल पे घोषणा करते हो कि आज रात 12 बजे के बाद 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद। जी जी। तो अब ऐसी क्या आफत आ गई, क्या आफत आ गई? और जब वो नोटबंदी की गई थी साहब, बड़े अजीबोगरीब तर्क दिए गए थे। वो चैनल की वीडियो, जो दलाल मीडिया है, गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, जो नरेंद्र मोदी के जर खरीद गुलाम है पत्रकार, उनकी कुछ वीडियो मेरे पास मेरे फोन में है। अगर कोई साथी, मैं यहां से कहना भी चाहूंगा आपके माध्यम से, अगर कोई अंधभक्त या कोई इस वक्त नरेंद्र मोदी का परम भक्त वो देखना चाहे तो मैं उनको दिखा दूंगा आकर के। वो सब वीडियो पड़े हुए हैं आज भी कि जब 2016 में नोटबंदी की गई तो सबसे पहले बयान क्या दिए गए कि इससे आतंकवाद की कमर टूटेगी, इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा, काला धन वापिस आएगा। 3 मुद्दे नरेंद्र मोदी ने बताए थे। 2016 से लेकर आज तक 7.5 साल का अरसा गुजर चुका है। क्या नरेंद्र मोदी देश की जनता को बताना चाहेंगे? वैसे तो ये हमारा प्रश्न ही बेफजूल का है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कभी कुछ बताते तो है ही नहीं देश को। तो देश की जनता को भी वो अपना जरखरीद गुलाम मानते हैं कि जैसे चाहे हिंदुस्तान की जनता को चला लो, वो ये मानते हैं। लेकिन कर्नाटक की जनता ने शुरुआत की है, वैसे तो हिमाचल की जनता ने शुरुआत कर दी थी। अब कर्नाटक क्योंकि बड़ा राज्य है, हिमाचल एक छोटा राज्य था, तो लोगों का ज्यादा ध्यान गया नहीं था। लेकिन कर्नाटक ने एक शुरुआत की है कि नरेंद्र मोदी को अब जनता जवाब देने लगी है। और वो जवाब यही है कि साहब कि नरेंद्र मोदी जी ये बताएं कितना काला धन 2016 की नोटबंदी के बाद वापिस आया। दूसरा, कितना आतंकवाद रुका है। आज भी सैनिकों की तो लाशें आ रही हैं हमारे देश में। आज भी जम्मू कश्मीर आतंकवादी की घटनाओं से सुलग रहा है। आज भी बहुत कुछ घट रहा है। कितना भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। हाँ, एक बात तय है कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ था, बल्कि दुगना भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी जी ने किया। बड़ी सीधी सी बात है, हमने सुनी थी, पहले फिल्मों में देखते थे, सुनते थे कि साहब 500 का नोट तो किसी चलन में था ही नहीं। लेकिन दूसरा क्या था, 1000 का नोट था। लोग देखते थे तो 1000 का नोट पड़ा, यार एक नोट पकड़। ये मतलब बड़ी सीधी सी बात है, लोग इसको महसूस करें कैसे करें वो एक अलग मामला। लेकिन किसी को कुछ देना होता था ना, ले यार एक नोट पकड़ दिया। नोट अब भी एक था, नोट तो अब भी एक था, लेकिन कीमत डबल हो गई थी। वो खोखे और पेटी की भाषा फिल्मों में सुनते थे, एक खोखा, बोले एक खोखे में क्या होता था, हमें तो फिल्मों में देखा भाई, हमने खोखे नहीं देखे।
ना पेटी देखी। बोला जी 1 लाख, जिसमें एक एक हजार के नोट थे, वो उसको बोलते थे 1 करोड़ को। अब उसमें एक एक के तो नोट की गड्डी रही, 1000 की तो 2-2 हजार की गड्डियां बन गई। तो भ्रष्टाचार दुगना किया नरेंद्र मोदी जी ने नोटों के माध्यम से। और अगर वो रुका था, नरेंद्र मोदी जी की भाषा में और सरकार की भाषा में, अगर वो 1000 का नोट और 500 का नोट बदलने के बाद भ्रष्टाचार रुका था, तो क्या अब ऐसी नौबत आई कि भ्रष्टाचार को खोलने का समय दोबारा से कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने? क्या नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि भ्रष्टाचार फिर से फैले? मतलब कहीं तो देश की जनता के प्रति जवाबदेही तय करे नरेंद्र मोदी, कहीं तो ये बताने का प्रयास करे, कष्ट करे कि आखिर आप देश की जनता को गुमराह किस लिए कर रहे हो, वो फैसला सही था या ये फैसला सही है। और मैं एक और पवन भाई एक बात बताता हूं, जब से ये 2000 का नोट आया था, मैंने तो कहीं जिसको चलते देखा नहीं, कभी एटीएम से निकलते 2000 का नोट, मतलब मुझे नहीं पता कभी निकला हो, कभी मार्केट में इसको ज्यादातर देखा नहीं गया। आखिर ये था कहां, किसके पास था? तो प्रश्न वहीं खड़ा है कि जिस वक्त ये नोटबंदी लागू की थी 2016 में, कितना काला धन वापस आया, कितना भ्रष्टाचार रुका और कितनी आतंकवाद की कमर टूटी। पहली बात तो नरेंद्र मोदी को इसके ऊपर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, और दूसरा श्वेत पत्र इस बात पर जारी करना चाहिए कि अगर वो सब ठीक था तो आज ये कौन सा फैसला है कि 2000 का नोट आपने आकर के बंद कर दिया। सवाल यही, हमने तब भी कहा था, हम तब भी यही, जब ये नोटबंदी आई थी तब भी हमने कहा था कि ये देश के लिए घातक है। क्यों घातक है? क्योंकि काला धन तो आया नहीं साहब, क्योंकि काला था ही नहीं। जितना जितना जो मार्केट में नोट थे, ये सरकारी आंकड़े, मेरे तो आंकड़े नहीं है, कि जितने नोट मार्केट के चलन में थे उतने ही नोट बैंकों में वापस जमा हो गए। काला धन क्या होता है कि 1000 रुपए आपके पास है, 1000 मेरे पास है, 1000 तीसरे के पास है, 1000 चौथे के पास है, और मार्केट 4000, जो आदमी 4 आदमी के पास 4000 रुपया है, और रुपया मार्केट में 5000 है, तो 1000 काला धन होगा। लेकिन वो तो कहीं आया नहीं नोटबंदी के दौरान। बैंकों की यह बात आई कि जितने नोट बैंकों से जारी हुए थे उतने ही वापस जमा हुए। तो वो काला धन आखिर गया कहां, यह तो रामदेव बताए जो काला धन लेकर आने की बात करते हैं, और या दूसरा नरेंद्र मोदी बताए। देश के ऊपर आर्थिक बोझ क्या पड़ा कि जो पुराने नोट बंद करके नए नोट जो चलाए गए, उनकी छपाई पर जो कागज खर्च हुआ, कागज के ऊपर खर्च लागत आई, जो स्याही पर लागत आई, वो खर्चा कई हजार करोड़ का देश की जनता पर एक बोझ बन गया। बेतुके फैसले, बेतुकी बातें सिर्फ नरेंद्र मोदी को करनी आती है। और इसका ये जो अब आप मामला देख रहे हैं ताजा ताजा 2000 के नोट का, ये और कुछ नहीं है। कर्नाटक के अंदर बहुत बड़ा झटका नरेंद्र मोदी साहब को लगा, पूरी भारतीय जनता पार्टी को लगा। गली गली में पैदल घूम करके नरेंद्र मोदी ने विधानसभा में वोट मांगे। वैसे इनके लिए कोई नई बात नहीं है, ये तो म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में वोट मांगते फिरते हैं। मतलब प्रधानमंत्री पद की गरिमा का कोई ख्याल नहीं है। लेकिन चलिए साहब, आप मानते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, आप बीजेपी के लिए वोट मांगते घूमिए, एमसी की मांगिए, चाहे सरपंची में और पंची में वोट मांगिए, वो आपका अपना घर का मामला है, वो आप देखिए। लेकिन देश की जनता को तो कम से कम बताइए तो सही कि आप कर क्या रहे हैं। कर्नाटक के अंदर जो सेटबैक लगा, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान के अंदर है, हिंदुस्तान का नौजवान देश छोड़ करके जा रहा है। महंगाई इस देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा आज है। जो भ्रष्टाचार कर्नाटक के अंदर जैसे है कि 40% की कमीशन, ये केवल कर्नाटक में नहीं है 40%, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां 40% 50% की कमीशन खोरी का मामला चलता ही है साहब। हम तो अपने शहर की बात जानते हैं, हमारे शहर के 8 साल में 6 फुट का टुकड़ा एक बड़ी मुश्किल से बना है, और जो बना है वो भी बीच बीच में टूट रहा है। तो यहां से पता लगता है कि कितनी ईमानदार सरकार है। भ्रष्टाचार का बहुत बोलबाला है, और कर्नाटक की जनता ने बड़ी सूझबूझ के साथ, मैं कर्नाटक की जनता का स्पेशल तौर पर धन्यवाद ये करना चाहता हूं कि जिस समझदारी और जिस ईमानदारी के साथ उन्होंने फैसला लिया है देश हित में, कि देश के लिए नरेंद्र मोदी बिल्कुल देश को खोखला करते जा रहे हैं, देश को बेचने पे लगे हुए हैं, देश की संपदाओं को। तो कर्नाटक की जनता पे ने कहीं ना कहीं उस पर चेकआउट लगाया है, और नरेंद्र मोदी को बात समझ में आई है। और अब आने वाले लोकसभा चुनाव की नोटबंदी कुछ नहीं है, ये 2000 का नोट। एक तो जो मोदी मित्र हैं, अंबानी साहब, अडानी साहब, रामदेव बाबा, ये जो इतने चले हुए हैं, और खासतौर पर इसके जो दूसरे भाई हैं वो फिर
कहते हो तो मामला दूसरा बन जाता है। लेकिन मैं भी क्या करूं कि जितने भगोड़े हैं, एक को छोड़कर सारे गुजरात से आए हैं। विजय माल्या गुजरात का नहीं है, लेकिन बाकी सारे भगोड़े तो गुजरात से ही निकल के गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस सब चीजों को मैनेज करने के लिए, उनके भ्रष्टाचार को अब कहीं ना कहीं नए रूप में छुपाने के लिए, इसको हम कह सकते हैं, और 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव को देखते हुए देश की जनता को लाइन में लगाने के लिए, ताकि देश की जनता लाइन में लगे और उसके बाद सोचने के लिए कोई मुद्दा ना बचे, ना वो बेरोजगारी सोच सके, ना वो भूख की बात सोच सके, ना वो काम धंधे की बात सोच सके। सिर्फ एक चीज सोचे कि यार मेरे पास 2-2 हजार के नोट है, मेरे को बैंक में लगना है, लाइन में लगना है, वो लाइन में लगे और 2024 का पार्लियामेंट का जो चुनाव है वो नरेंद्र मोदी जी आराम से निकाले, इसके लिए वो लगे। देखिए सर, दूसरा प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कर्नाटक में भारी मतों से कांग्रेस ने जीत दर्ज की, क्या आपके अनुसार हरियाणा में देश में कांग्रेस की सरकार बनती है? निश्चित तौर पर कर्नाटक का जो रेफरेंडम आया है, जो जनादेश आया है, वो कर्नाटक का नहीं है, वो पूरे देश का रेफरेंडम है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, इन लोगों ने मजाक उड़ाया, कभी कहते थे 4 कदम नहीं चलेगा, कभी कहते थे 8 कदम नहीं चलेगा, कभी कहते थे मामे के भाग जाएगा। लेकिन उस शेर ने और शेर के बच्चे ने जिस तरीके से कश्मीर से, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा की है, भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात दिखाई है, उसको जमीन दिखाई है, वो उनके समझ में आ गया। उस यात्रा में राहुल गांधी जी ने कहीं भी राजनीति की बात नहीं की। देखिए, निश्चित तौर पर जो राजनीतिक व्यक्ति होगा वो, उसकी बात तो राजनीति से जुड़ेगी, इसमें तो कुछ, मैं कहूं कि नहीं साहब ये तो संत पुरुष है और ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं है। राजनीति से जुड़ा जो भी व्यक्ति है वो संत नहीं है। ये ढकोसला करते हैं, हम ढकोसला नहीं करते, इनके तो सारे संत कहीं योगी डोगी बने बैठे हैं। लेकिन उस यात्रा के अंदर राहुल गांधी ने राजनीति से ऊपर उठकर मुद्दे उठाए, देश के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, महंगाई का मुद्दा उठाया, व्यापारी कर्मचारी दुकानदार का मुद्दा उठाया, और लोगों को कहीं ना कहीं ये बात अब समझ में आ रही है कि यार कांग्रेस के वक्त में, कांग्रेस के टाइम में कम से कम हर काम, हर हाथ को काम था, हर पेट में रोटी थी, लोग सड़कों पर मारे मारे नहीं घूमते थे। लेकिन पिछले 8 साल के अंदर, 9 साल के अंदर नरेंद्र मोदी ने आम आदमी को सड़कों के ऊपर ऐसे घुमा दिया जैसे को मतलब बड़ी मजाक की बात है साहब, कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया शायद हम लोग नहीं बता पाए। लेकिन नरेंद्र मोदी चाहता है कि 1947 के अंदर उसी बैलगाड़ी पर, उसी टूटी साइकिल पर, उन्हीं फटे कपड़ों में देश की जनता को लेकर के आए और लोगों को बताए कि साहब कांग्रेस ने 70 साल में फटे कपड़ों से देश की जनता को जींस में पहुंचाया था, बैलगाड़ी से मर्सिडीज में पहुंचाया था। तो नरेंद्र मोदी शायद ये बताना चाहते हैं। तो कर्नाटक की जनता ने इस बात को समझा है, और मैं मानता हूं कि आज देश की जनता इस बात को अच्छी तरह समझ सकती है कि महंगाई, बेरोजगारी से अगर कोई निजात दिला सकता है तो कांग्रेस पार्टी है। और उसी का परिणाम है कि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया, राहुल गांधी जी पर भरोसा किया, मल्लिकार्जुन खड़गे पर भरोसा किया, कांग्रेस की नीतियों पर भरोसा किया, और कर्नाटक में जनता ने देश की जनता का रेफरेंडम दिया। मैं मानता हूं ये कर्नाटक का जनादेश नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का जनादेश है। आप हरियाणा के किसी गली में चले जाओ, देखिए हम हरियाणा से हैं साहब, किसी कहीं किसी रास्ते से गुजर जाइए, लोग बड़े जोर से, यह कह सकते हैं चिल्ला करके आवाजें लगाते हैं कि कांग्रेसियों को देख करके, बोला यार बहुत हो गया अब तो बचा लो। मुझसे 10 आदमी दिन में मिलकर, दिन में 10 आदमी कहते हैं बोला यार इनसे पीछा छुड़वा दो। तो ये नौबत इस देश में आ जाती है। वहां पर आपको पता लग जाता है कि आखिर होने क्या है। माहौल यही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव हो और चाहे किसी राज्य के विधानसभा चुनाव हो, निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार बनाएगी। देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी की हार का मुख्य कारण क्या हो सकता है, क्या टिप्पणी आप करना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की हार का कर्नाटक में कोई एक कारण नहीं है भाई, कारण ही, वो कहते हैं ना छलनी में छेद ही छेद होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में छेद ही छेद हैं। बस वो कहते हैं कि काठ की हांडी एक बार चढ़ जाती है, लोगों को पता नहीं लगा उस वक्त की जो चीजें थी कि 15 लाख आएंगे। देखिए पवन भाई, स्वाभाविक तौर पर कोई भी व्यक्ति हो, संत तो कोई कोई होता है, जो भी घर परिवार का व्यक्ति होता है उसके मन में कहीं ना कहीं लालच होता है। मैं ये कहूं कि नहीं साहब किसी के मन में लालच नहीं है, मेरे मन में लालच नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जहां 2 पैसे का फायदा आपको नजर आएगा आप वहां जाना पसंद करेंगे। और भाई मुफ्त का माल मिले तो उसको कौन नहीं खाना चाहेगा।
तो 15-15 लाख रुपए आएंगे, मुफ्त में खाते करेंगे, मुफ्त में खाते खोले। वो जन धन योजना के आज खाते कहाँ है? ऐसे है नहीं है लोग। उज्ज्वला योजना कहाँ है सरकार की? सिलेंडर है तो गैस नहीं है। यार एक बात बताओ आप, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही जो इनमें शर्म अगर बचे है बीजेपी के लोगों में, सिलेंडर तो दे दिया, गैस का जो रेट है वो 1100 रुपए कर दिया, कौन आदमी सिलेंडर चलाएगा भाई? तो कहाँ आपकी उज्ज्वला योजना है, कहाँ आपकी जनधन योजना है, और कौन सी योजना कहाँ है, कहाँ वो 11 लाख रुपए है? लोग आज भी पूछ लेते हैं मजाक में भी। तो इस तरीके से झूठ की जो हांडी थी वो एक बार चढ़ाई गई, एक चश्मा लगाया गया, एक तो जिसको सुनहरा चश्मा बोलते हैं, बोला गोल्डन फ्रेम का चश्मा दिखाया गया, और जनता उस जैसे वो सोने का एक बताते हैं कि रामायण के अंदर एक प्रसंग आता है कि सोने का हिरण आया, तो कहते हैं जब वक्त खराब होता है तब बुरी चीज भी अच्छी लगती है और अच्छी बुरी लगने लग जाती है। कहते हैं कि जब वो सीता हरण हुआ, माँ सीता का हरण हुआ, वो सोने के हिरण की वजह से हुआ। सोने का हिरण कोई मान ही नहीं सकता कि सोने का हिरण भी होता है, लेकिन उस वक्त बुद्धि घूम गई और वो एक ऐसा उस वक्त हुआ कि भगवान श्री राम या सीता माता भी उस चक्कर में आ गए कि सोने के हिरण के चक्कर में। फिर हम तो आम आदमी हैं, आ गए 15 लाख के चक्कर में, लेकिन उस 15 लाख ने पूरे हिंदुस्तान का भट्टा बिठा दिया। ये व्यापारी लोग, मैं नरेंद्र मोदी को भी व्यापारी बोलता हूं, व्यापारी लोग सत्ता में आ गए और इन्होंने पूरे देश का व्यापारीकरण कर दिया, सारी कंपनियां बेच डाली, जो कांग्रेस ने कमाया था उन्होंने गंवा दिया। और अब इनकी जो नजरें हैं, मैं बड़े सीधे तौर पर कहता हूं, ये तो किसान था साहब जिन्हें थोड़े दिन बचा लिया इस देश को, किसान आंदोलन ने देश को बचा लिया। वरना इनकी तैयारी तो ये है कि पूरे हिंदुस्तान के नौजवान को देश से बेदखल करो, बूढ़े यहाँ बच जाएंगे, 2-4 साल में निपट लेंगे, और उनकी जो जमीनें बचेंगी वो अपने मित्रों को, अंबानी को, अडानी को दे दो। ये इनका षड्यंत्र है। ये पोल पट्टियां कर्नाटक की जनता के सामने खुल चुकी हैं। एक मैंने चीज वो देखी है कि ना तो ये बताते मोदी साहब कि मैंने क्या किया, ना ये बताते क्या करूंगा। अब चिल्ला चिल्ला करके, थोड़ी देर में आपसे पहले मैं एक वीडियो देख रहा था कि भाइयों बहनों मुझे गालियां दी गई। वो गालियां मेरा तो जमीर अलाउ नहीं करता कि मैं कैमरे के सामने बैठ के वो शब्द बोलूं जो नरेंद्र मोदी कैमरे पे बोल रहा है। कि कोई प्रधानमंत्री इस स्तर पर भी हो सकता है कि मतलब इतनी गालियां निकालनी शुरू कर दे, मैं वो नहीं दे सकता, मेरा संस्कार अलाउ नहीं करता। लेकिन प्रधानमंत्री जी कर्नाटक के अंदर कहते हैं कि मुझे ये बोला गया, मुझे ये बोला गया, मुझे ये बोला गया। यार कमाल की बात, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप अपने विकास कार्य गिनवाओ, आपकी योजनाएं गिनवाओ, आप तो गालियां गिनवाने शुरू हो गए वहां पर के। तो इसलिए देश की जनता ने, कर्नाटक की जनता ने समझ लिया कि महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी से अगर कोई निजात दिला सकता है तो कांग्रेस पार्टी है। और यही भारतीय जनता पार्टी कहते हैं ना कि जो फरेब की राजनीति थी, फरेब की राजनीति की पोल खुली, धर्म की राजनीति की पोल खुली। पहले भगवान श्री राम को बीच में लेके आए, फिर हनुमान जी को बीच में ले आए। तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने वही किया ना कि जय बजरंग बली, तोड़ भ्रष्टाचार की नली, और हनुमान जी ने भ्रष्टाचार की नली तोड़ दी। तो ये तो कुदरत का इंसाफ यही हो गया ना साहब। तो इसलिए सबसे बड़ा जो इनकी हार का कारण है वो झूठ, फरेब और बेईमानी। जी धन्यवाद सर। तो साथियों बने रहिए वैन न्यूज के साथ, फिर मुलाकात होगी एक नई खबर और ऐसे ही अनुभवी चेहरों से आपकी हर रोज मुलाकात करवाते रहेंगे। धन्यवाद।